नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम दोस्तों शुरू कर रहे हैं, ये इंग्लिश का वीडियो रहेगा। वोकैब का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इस वोकैब में लगभग हम 5000 वर्ड्स सीखेंगे। वोकैब के बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम सीखेंगे। तो ये लेक्चर नंबर, ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम, तो इसका ये लेक्चर नंबर 1 है वोकैब का, राइट। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, एक तो वर्ड्स को रटना वो अलग चीज़ है, मैं रटाऊंगा नहीं, मैं चीज़ों को समझाऊंगा, उनके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि ये शब्द क्या है। जब आप जानेंगे किसी शब्द के बारे में, कौन सा शब्द नाउन है, कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, राइट, कौन सा शब्द वर्ब है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, राइट। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। जब समझ के चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेक्चर है वो बैंक, एसएससी और सीडीएस, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो सभी लोग इसको एंड तक देखें। इसमें कम से कम मैं 15 से 16 वर्ड्स लिए हैं, इनके थ्रू मैं आपको लगभग 50 से 60 शब्द सिखा दूंगा। 1500 इससे ज़्यादा ही सिखा दूंगा, राइट। चलिए, आज का पहला वर्ड है क्या? एबंडन। फर्स्ट वर्ड क्या है? एबंडन। मैंने यहाँ पर इनके प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, उच्चारण भी लिखा है, जिससे आप शुद्ध उच्चारण करें उसका पॉसिबल हो। एबंडन। अब ध्यान रखें, ये जो एबंडन है ये वर्ब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, परमानेंटली किसी चीज़ को छोड़ देना, राइट। आप किसी घर में रह रहे हो, उसको परमानेंटली आप छोड़ देते हो। टू लीव समथिंग और समबडी परमानेंटली। किसी मित्र को आपने एबंडन कर दिया, परमानेंटली छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ना, तो वो होता है वर्ब, राइट। अबंडन मीन्स समझ के किसी चीज़ को छोड़ देना। अब इसी अबंडन से बना हुआ शब्द है अबंडनमेंट। अबेंडनमेंट यानी जो वो क्रिया हुई थी, उस पूरे को, जो आपने किसी व्यक्ति को छोड़ा, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है अबंडनमेंट। वो होता है नाउन। छोड़ने की जो प्रोसेस है वो है नाउन। एबंडन्ड, ये एबंडन की थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे एबेंडेंड हाउस, एबेंडेंड रूम, ही इज़ माई एबेंडेंड फ्रेंड। आपका कोई मतलब ये वो मेरा मित्र है जिसको मैंने छोड़ दिया, तो ये हमेशा एबेंडेंड है, ये नाउन के साथ में प्रयोग होगा। इसके साथ में कोई ना कोई नाउन जरूर लगा होगा, राइट। जैसे हाउस बोला, पहले आपने अपने घर को छोड़ दिया तो उसको बोला दिस इज़ माई एबेंडेंड। एबेन एक सेकेंड, स्पेलिंग सही लिखते हैं। एबेंडेंड हाउस, इसके साथ में कोई ना कोई नाउन आएगा, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, राइट। इसी के साथ हम देख लेते हैं इसके कुछ एबंडेंट के कुछ सिनोनिम्स, इससे संबंधित कुछ वर्ड्स को, मतलब उनका भी मतलब समझ लेते हैं। जैसे एबंडेंट से संबंधित इसका सिनोनिम्स आप पूछा जाए तो डेजर्ट कर सकते हो, राइट। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, राइट। लीव कर सकते हो, इसके स्थान पर लीव, एबंडन, राइट। और क्या कर सकते हो? क्विट कर सकते हो, किसी चीज़ को छोड़ देना, क्विट। देखो, इसका एक्चुअल मीनिंग अलग हो सकता है, ठीक है। ये क्विट का मतलब होता है आप हार मान लेना किसी, लेकिन उस एक्चुअल में नहीं जाना, इससे संबंधित इसका भाव थोड़ा सा प्रकट होगा। सिनोनिम्स का मतलब यही, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है सिनोनिम्स, हमसे उसे मिलते जुलते मीनिंग को लेते हैं। तो क्विट भी, फॉरगो, फॉरगो इसका सिनोनिम्स आ जाएगा एबंडन का, ठीक है, राइट। और क्या? रिनाउंस, रिनाउंस मतलब जब कोई भी हमने बताया था रिनाउंसमेंट वर्ड पढ़े थे, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मतलब टू एब्डिकेट सम, कर देना, यानी किसी चीज़ को त्याग देना। राजा के द्वारा अपने थ्रोन को एब्डिकेट किया गया, रिनाउंसमेंट किया गया। रिनाउंस भी क्या है? क्योंकि ये वर्ब है, ध्यान रखिए बेटा, यदि वर्ब दिया हुआ है उसका सिनोनिम्स पूछा हुआ होगा तो सिनोनिम्स भी वर्ब ही होगा। नाउन को सभी सिनोनिम्स नहीं होगा, एडजेक्टिव कभी सिनोनिम्स नहीं होगा। तो आप उससे क्या कर सकते हो? ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हो, राइट। ये बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें, या जैसे अबेंडनमेंट होता, दिया होता, इसका सिनोनिम्स पूछता, तो आप सिनोनिम्स लीव नहीं कर सकते, राइट, या फॉरगो नहीं कर सकते। मतलब इसके फॉरगो तो वर्ब हो गया, तो नाउन शब्द का हम क्या कर लेंगे? जैसे अबेंडनमेंट है तो डेजर्सन आप कर सकते हो, डेजर्सन, डेजर्ट से बना है डेजर्सन, राइट। समझ के चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने कहा था ना कि बहुत सारे शब्द हम सीख लेंगे। एबोलिश, अबॉलिश, जिसका सही उच्चारण क्या होता है? अबॉलिश, अबॉलिश। टू एंड ए लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, मतलब क्या हो रहा है? किसी नियम कानून को, पुरानी चीज़ उनको ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। चलिए ठीक है, समझे? अबॉलिश कर देना, अबॉलिश। अच्छा, इस अबॉलिश से बना है अबोलिशन। अबोलिशन ये क्या होता है? नाउन। वही जो समाप्ति की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? अबॉलिशन। ठीक है, इसके देखिए सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। कोई गलत परंपरा है उसको एबॉलिश कर दिया आपने, कैंसिल कर देना। समझ रहे? भाव समझें इसका, सिनोनिम्स में यूज कर सकते हो आप। नलीफाई कर देना, नलीफाई कर देना, समाप्त, किसी चीज़ को शून्य घोषित कर देना, नलीफाई कर देना। ठीक है, एनल कर देना, ANNUL, एनल, अबोलिश। ठीक है, दूसरा निगेट कर देना, निगेट। ठीक है, दूसरा इनवैलिडेट कर देना, इनवैलिडेट। ये इसके साथ में सिनोनिम्स में आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। अगला वर्ड है एब्रप्ट। अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब होता है एकदम अचानक से कोई चीज़ घटित हो जाए, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। दूसरा इसका मतलब होता है एब्रप्ट बिहेवियर होता है, किसी का रोड एंड अनफ्रेंडली बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? एब्रप्ट बिहेवियर। ठीक है, आपको दिखता है किसी की बातों से तो उसका बिहेवियर को आप कैसा बोल सकते हो? एब्रप्ट बोल सकते हो। कोई चीज़ अचानक हो जाए अनएक्सपेक्टेडली तो भी उसको क्या बोलते हैं हम? जल्दबाजी में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एब्रप्ट। अब यही समझे, एब्रप्टनेस ये होता है बेटा नाउन। एब्रप्टनेस नाउन। यदि इसका सिनोनिम पूछोगा तो इसी संदर्भ में होना चाहिए, नाउन ही होगा आंसर। एब्रप्टली ये होता है एडवर्ब होता है, एब्रप्टली। राइट, अब समझे कि इसके सिनोनिम्स में आप क्या क्या यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो हरीड, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एब्रप्ट, तो इसके साथ में आपको एडजेक्टिव, तो हरीड एब्जेक्टिव फॉर्म में ही हरीड। जल्दबाजी में कोई चीज़, अचानक जल्दबाजी, वही भाव को समझेंगे, एग्जैक्ट मीनिंग। सडन, सडन आप यूज़ कर सकते हो, अचानक से एकाएक कोई चीज़ घटित हो जाए। ब्लंट, ब्लंट ये बिहेवियर में आ गया, एब्रप्ट बिहेवियर, तो ब्लंट बिहेवियर उसका, ब्लंट बिहेवियर। अच्छा कर्ट, राइट। और ब्रस्की, वही ब्रस्की का मतलब भी होता है ब्रस्की बिहेवियर, घटिया व्यवहार किसी का। ब्रस्की यानी बस की क्यू में जो लोग खड़े थे उनका व्यवहार ब्रस्की था, अच्छा नहीं था। ध्यान रखिए वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमें, जिसकी कल्पना कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। भाव होता है एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया, नॉट एन फिजिकल रूप में कोई चीज़ उपस्थित न हो, उसको हम बोलते हैं, हिंदी जिसकी शुद्ध करें तो अमूर्त कोई चीज़, निराकार, भाववाचक होती है। राइट, तो इससे समझ। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन होता है नाउन, ये शब्द क्या होता है? नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एडजेक्टिव। एब्स्ट्रैक्ट के एडजेक्टिव क्या होता है? वो शब्द जिसके साथ में नाउन हो। राइट, तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ में नाउन का यूज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, समझ रहे हो ना, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, इस तरीके से चीज़ें, तो समझिए इस बात को। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हम देखेंगे तो क्या हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल, थेटिकल, राइट। और क्या हो सकता है? हाइपोथेटिकल, राइट। और इसको हम बोल सकते, इसके स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव, जिस चीज़ का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, स्पेकुलेटिव। आइडियल, आइडियल है ये, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली आप फॉलो नहीं कर सकते। राइट, और एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस, जिस चीज़ को समझना कठिन हो, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को आप समझ नहीं सकते। तो जो सिनोनिम्स एग्जैक्टली मीनिंग को नहीं दिखाता है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सर्ड। अब्सर्ड, अब्सर्ड ये होता है बेतुका। इलॉजिकल, नॉट ऑल एट ऑल लॉजिकल और सेंसिबल। रिडिकुलस, हास्यास्पद, बेतुकी चीज़ें, बेतुकी बातें, एब्सर्ड
बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। एब्सर्डली, absurdly ये क्या होता है? एब्सर्डिटी, सॉरी, एब्सर्डिटी ये नाउन है, एब्सर्डली एडवर्ब है। इन चीज़ों को ध्यान रखें इनके। तो इसके हम यहीं पर बात कर लेते हैं। एब्सर्ड पर्सन आप बोल सकते हो, ही इज़ एन एब्सर्ड पर्सन, बेतुका व्यक्ति है वो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स में आप फूलिश बोल सकते हो, फूलिश, राइट। इडियोटिक, ध्यान है, इडियोटिक यूज़ कर सकते हो। सिली, क्या? सिली, एब्सर्ड, सिली आइडियाज़, एब्सर्ड आइडियाज़, देख रहे हो ना, सिली आइडियाज़। इंसेन, इंसेन का मतलब होता है पागल, तो बेतुकी बातें करेगा तो वो पागल टाइप का ही हो, ठीक है। और नॉन सेंसिकल, वही है, कोई सेंस ही नहीं है, नॉन सेंसिकल बातें कर रहे हो आप, नॉन सेंसिकल, राइट। ये इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ हो जाना, मोर देन इनफ, ठीक है, यानी ज़्यादा मात्रा में, यानी प्लेंटीफुल अमाउंट, काफ़ी मात्रा में आपके पास कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो मोर देन इनफ मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। अबंडेंस का मतलब होता है, नाउन होता है, ये नाउन होता है अबंडेंस, प्रचुरता हो गई किसी चीज़ की, ठीक है। अबंडेंटली, ठीक है, एडवर्ब होता है, समझें इसके। तो इसके सिनोनिम्स देखें। एम्पल, एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा है, एम्पल, राइट। जेनरस, जेनरस ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, जेनरस। हैवी, हैवी, हैवी भी इसमें यूज हो जाता है, हैवी अमाउंट है आपके। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल ये सारे सेम मीनिंग है, बाउंटीफुल, जेनरस, ठीक है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल ये भी क्या, अबंडेंट का ही अर्थ लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट बस वर्ब होती है, एक्सीलरेट का मतलब होता है किसी में वृद्धि करना, टू मेक समथिंग गो फास्टर। बाइक होती है उसकी स्पीड को बढ़ा दे, एक्सीलरेट कर देते हैं उसको, एक्सीलरेट मतलब उसको तेज़ कर देना, उसकी गति को बढ़ा देना, तो वो होता है एक्सीलरेट कर देना, ठीक है। तो एक्सीलरेशन समझिए, एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण होता है, गतिवर्धन, नाउन होता है एक्सीलरेटर, जिससे यंत्र से हम गति को बढ़ाते हैं उसको एक्सीलरेटर कहते हैं, वो भी नाउन होता है। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, एक्सीलरेट के सिनोनिम्स। हास्टन करना, जल्दी करना, गति बढ़ाओगे जल्दी करोगे, राइट। हरी, हरी, हरी अप, हरी, राइट, इस तरीके। क्विकन, क्विकन, क्विकन करना, गति बढ़ाना, जल्दी करना किसी को। हस्टल, हस्टल, राइट। ये सारे के सारे इसके। और क्या कर सकते? एक्सपीडिट, एक्सपीडाइट कर देना, किसी की गति को बढ़ा देना, तो एक्सपीडाइट, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये वर्ब है तो वही वर्ब फॉर्म ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अकम्पलिश, अकम्पलिश, अकम्पलिश का मतलब होता है किसी काम को ख़त्म कर लेना, मतलब कोई काम करने में सफल हो जाना, अकम्पलिश्ड, आई अकम्पलिश्ड माई वर्क। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ऐसे कठिन काम और जो आपने पहले से प्लान कर रखा हो, तो इसको बोलते हैं अकम्पलिश कर लिया, कोई चीज़ मैंने ख़त्म कर लिया। ऐसा टारगेट आप बना लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो यदि आप उसको अचीव कर लेते हैं तो वो आपका अकम्पलिशमेंट है। अकम्पलिशमेंट ये नाउन होता है, ठीक है। आपके अकम्पलिशमेंट क्या हैं, आपकी उपलब्धियाँ क्या हैं, अकम्पलिश्ड एडजेक्टिव है, ध्यान रखें। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या है? अचीव करना, अचीव में भी क्या है, वही अपने टारगेट को पूरा कर लेना, अचीव करना है, ठीक है। अटेन करना, अकम्पलिश, अटेन करना, राइट। आपने प्लान किया था कि मुझे एक ऑफिसर बनना है, आप आकर में ऑफिसर बन गए, तो आपने क्या कर लिया, अटेन कर लिया। गेन करना, राइट, गेन। रीच, रीच भी इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपने आप टारगेट पर पहुंच गए, फुलफिल कर लेना।
नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी वस्तु की मात्रा को इकट्ठा करना, क्वांटिटी को इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट यानी मात्रा में वृद्धि कर लेना, एक निश्चित समय में उस चीज़ को बढ़ाते रहना। टू कलेक्ट अ नंबर और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, राइट। एक्यूमुलेशन नाउन होगा उस प्रोसेस को, ठीक है, नाउन कहते हैं। और एक्यूमुलेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है, राइट। अब इसके हम समझ लेते हैं एक्यूमुलेट करना। चलिए, यू शुड एक्यूमुलेट मनी, है ना। चलिए, इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्यूमुलेट का भी सिनोनिम्स हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो कलेक्ट क्या हो सकता है, एक तो कलेक्ट ही हो सकता है इसका सिनोनिम्स, इकट्ठा कर रहे हैं हम किसी चीज़ को। दूसरा क्या हो सकता है, एग्रीगेट करना, एग्रीगेट करना। अमास करना, इकट्ठा करना, अमास, बहुत मात्रा को, राइट। गार्नर करना, गार्नर, गार्नर करना, गैदर करना, समझ रहे हो ना, ये सारे सिनोनिम्स हैं। पाइल अप करना, किसी चीज़ को पाइल अप करना, पाइल अप, दीज आर द सिनोनिम्स। नेक्स्ट, आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा इसमें। वर्ड्स देख रहे हैं, एक वर्ड्स के साथ हम कितने वर्ड्स सीख रहे हैं, और इस तरीके से आप सीखोगे तो ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। एक्यूरेसी, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ कि ये शब्द क्या है, ये बेटा बहुत काम आएगा। बच्चे को पता ही नहीं होता नाउन क्या है, एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, तो जब कॉमन एरर आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो उनमें किस शब्द को भरना है वो सब इसीलिए नहीं पता चलता है, ठीक है। वर्ड की पहचान होगी तो आप पता कर सकते हो, ठीक है, कौन सा शब्द बनना है। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कितना सही है वो, यानी एग्जैक्टनेस और करेक्टनेस, विशुद्धता, एकदम एक्यूरेट है, 100% कोई चीज़ सही है, तो ये क्या है, नाउन है। एक्यूरेट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। प्लीज़ गिव मी एन एक्यूरेट आंसर, मतलब एकदम सही आंसर दीजिए। तो एक्यूरेट क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताए उसके साथ हमेशा नाउन आएगा, ठीक है, नाउन को फॉलो करता है। अच्छा, इसके हम वो देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्यूरेसी, करेक्टनेस हो जाएगा, एग्जैक्टनेस हो जाएगा, करेक्टनेस हो जाएगा, राइट। ट्रुथ हो जाएगा, समझ रहे हो, ट्रुथ। वेरासिटी क्या हो जाएगा, वेरासिटी, सत्यता होती है, वेरासिटी, क्योंकि नाउन है तो ना, वेरासिटी, राइट। और राइटनेस, राइटनेस यूज़ कर सकते हैं, राइटनेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अक्यूज़ करना। अक्यूज़ का मतलब होता है किसी इंसान पर दोष लगाना, ये वर्ब है, अक्यूज़, दोष लगाना। टू से दैट समबडी हैज़ डन रॉन्ग और ब्रोकन द रूल, यानी किसी व्यक्ति ने गलत किया है, मतलब आप उस पर दोष लगा रहे हो, उसको दोषी बना रहे हो, तो वो होता है अक्यूज़ करना। एक्यूज़र कौन होता है, एक्यूज़र जो दोष लगाता है जिस व्यक्ति पर, द पर्सन हु इज़ एक्यूजिंग समबडी, वो क्या है, एक्यूज़र होता है। एक्यूजेशन दोषारोपण होता है, यानी जो ये नाउन, ये क्या है, दोनों नाउन है। एक्यूजर दोष लगाने वाला होगा, एक्यूजेशन जो प्रोसेस है दोष लगाने की, और द एक्यूज्ड, द एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति दोषी है उसको बोला जाता है द एक्यूज्ड, राइट। और ये भी नाउन होता है। और एक्यूजिंग का मतलब होता है एडजेक्टिव, राइट, एक्यूजिंग, ध्यान रखिए। तो ये वर्ड्स को एक एक शब्द के वर्ड्स जो हैं किस किस फॉर्म में वो यूज हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। किसी को एक्यूज़ का मतलब चार्ज करना, दोष लगाना, चार्ज कर देना, राइट। और क्या इसमें बोल सकते हो आप, इंडिक्ट कर देना, इंडिक्ट, इंडिक्ट। और क्या बोल सकते हो आप, इनक्रिमिनेट, किसी को क्रिमिनल ठहरा देना, इनक्रिमिनेट करना, राइट, इनक्रिमिनेट। एलीज करना, दोष लगाना, एलीज करना, एलीज्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्वायर। एक्वायर, एक्वायर का मतलब क्या होता है, टू ऑब्टेन समथिंग और बाई समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करना या खरीदना, एक्वायर। एक्वायर से बना है, ये वर्ब होता है, इससे बना है नाउन एक्विजिशन। एक्विजिशन आपने देखा होगा, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, भूमि का अधिग्रहण करना, तो भूमि को खरीद लेना या भूमि का अधिग्रहण कर लेना, ठीक है। इसके हम समझ लेते हैं सिनोनिम्स, एक्वायर का मतलब, तो आप समझे
क्या गेन करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, गेन करना। गेट हो सकता है इसका, प्रोक्योर हो सकता है, प्रोक्योर माने भी खरीदना होता है, ऑब्टेन करना प्राप्त कर लेना, सिक्योर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अक्यूट। अक्यूट एडजेक्टिव, अक्यूट वेरी सीरियस, वेरी ग्रेट, यानी बहुत ज़्यादा, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। किसी के जैसे दर्द हो रहा है, आई थिंक ही इज़ हैविंग अक्यूट पेन, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अक्यूट हेडेक, अक्यूट स्टमक, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, उसको बोला जाता है अक्यूट। और एक अक्यूट का मतलब होता है अक्यूट एंगल, न्यून कोण भी होता है अक्यूट एंगल, राइट। अक्यूटली क्या होता है, एडवर्ब होता है, अक्यूटली एडवर्ब होता है, राइट। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, अक्यूट मतलब अक्यूट पेन, क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल। ठीक है, क्रूशियल, क्रूशियल हो सकता है। ठीक है, पियर्शिंग हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा पियर्शिंग, तीव्रता है, पियर्शिंग पेन। इंसिसिव, इंसिसिव हो सकता है, राइट। ये नेक्स्ट देखते हैं हम एडिकेट। एडिकेट, एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त, कोई भी चीज़ हमारे लिए पर्याप्त है, इनफ फॉर व्हाट यू नीड, जितना हमें ज़रूरत है वो चीज़ हमारे लिए पर्याप्त है। एडिकेसी नाउन होता है, पर्याप्तता। एडिकेटली एडवर्ब होता है, पर्याप्त रूप से। ठीक है, इसको तो इसके देखिए एडिकेट का क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा एक तो इसका सिनोनिम्स। सेटिस्फैक्टरी अमाउंट है किसी चीज़ की, सेटिस्फैक्टरी यानी, राइट। और क्या हो जाए, सफिशिएंट, इट इज़ सफिशिएंट, पर्याप्त है मेरे पास, सफिशिएंट। कंफर्टेबल भी इसमें यूज हो जाता है, कैसे, आई हैव कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ मिल्क, आई हैव कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब मेरे पास पर्याप्त है, राइट। चलिए एडमायर, एडमायर का मतलब होता है किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, प्रेज करना, सम्मान करना, लाइक करना। टू रेस्पेक्ट और लाइक समबडी वेरी मच, एडमायर, एडमायर। ठीक है, एडमायरर क्या होता है, इससे बना एडमायरर। एडमायर तो वर्ब होता है, एडमायरर प्रशंसा करने वाला, तो नाउन हो गया। एडमिरेशन प्रशंसा, नाउन हो गया। एडमायरिंग एडजेक्टिव होता है, एडमायरिंगली एडवर्ब होता है। ये सारे शब्दों को ध्यान रखें, राइट। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। एडमायर कर, एप्रिशिएट करना, एप्रिशिएट करना, राइट, सेम यूज कर सकते हैं इसका सिनोनिम्स, एप्रिशिएट करना। प्रेज करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना, राइट। रेस्पेक्ट करना, किसी को वैल्यू देना, वैल्यू देना। लाइक करना, वो तो हमने देखा। और रिगार्ड, सम्मान, समझ रहे हो ना। लास्ट हम देखते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना, एडॉप्ट कर लेना, और किसी को गोद ले लेना। जब पेरेंट्स किसी को एडॉप्ट करते हैं ना बच्चे को, तो वो एडॉप्ट, वही है ये। एडॉप्ट का मतलब किसी को, टू टेक एंड यूज समथिंग, राइट। तो एडॉप्शन नाउन है, एडॉप्शन मतलब वही अपनाने की क्रिया। एडॉप्टेड का मतलब होता है एडॉप्टेड फादर, यानी गोद लेने वाले पेरेंट्स, एडॉप्टेड पेरेंट्स, गोद लेने वाले माता पिता। ठीक है, तो एडजेक्टिव ये भी है। एडॉप्टेड, सॉरी, एडॉप्टेड चाइल्ड, जिसको हमने गोद लिया है उसकी बात करेंगे इसमें। ये एडॉप्टिव होगा, जो लोग गोद ले रहे हैं वो एडॉप्टिव पेरेंट्स हो जाएगा, राइट। तो ये समझ के चलिए। इसके हम क्या है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, अप्रूव करना, एडॉप्ट का मतलब अपनाना किसी चीज़ को, एफर्म कर देना, एक तो एफर्म हो जाएगा, दूसरा अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव कर देना। ठीक है, कन्फर्म कर देना। सिनोनिम्स का मतलब बेटा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, वही भाव निकलना। सैंक्शन कर देना या रेटिफाई कर देना, अडॉप्ट कर दिया, रेटिफाई। यहीं पर ध्यान रखें बेटा, एक शब्द इनसे मिलते जुलता शब्द होता है, एक होता है अडेप्ट, अडेप्ट, एक और होता है अडेप्ट, ADPT। तीनों शब्द अलग अलग हैं। अडेप्ट का मतलब होता है किसी के अनुसार अनुकूल बना लेना हमको, अपने आप को। जैसे आप किसी जगह से दूसरी जगह गए, गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर गए, तो उस मौसम के, उस स्थान के अडेप्ट कर लेना, उसके अनुकूल बना लेना अपने आप को। और ये अडेप्ट का मतलब होता है
दक्ष व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही तेज़ आदमी, अडेप्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, दक्ष है वो किसी चीज़ में, इंटेलिजेंट है, तो इसको बोलते हैं अडेप्ट। ठीक है। तो आज हमने करीब आई थिंक 50 से ज़्यादा वर्ड्स देख लिए होंगे, राइट। मैन हमने 50 से ज़्यादा ही वर्ड देख लिए होंगे, आई थिंक 70 के आसपास वर्ड्स देख लिए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। आज का ये लेक्चर 1 है, वोकैब 5000 वोकैब्स को हम पूरा करेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में आती हैं, पूछे जाते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।